देखिए 30 मार्च 2022 एक वीडियो हमने इसके पहले डाला गौ माता का। ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। दूसरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि एक और पशु की हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनसे हम परिचय कराएंगे। एक और हमारे बीच में पशु महोदय जी आ चुके हैं जिनका रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है। तो इन तीन तो है ही हैं, ये तो लगातार हमारे साथ में हैं, लेकिन एक लोग और हैं जिनका इतिहास हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है। ये देखिए, ये सामने ये आ चुके हैं, ये हैं कालू सिंह। तो ये कालू सिंह का इतिहास ऐसा है कि ये जब आए थे यहाँ पर तो इनके घर वालों ने इनको भगा दिया था। ये है बछड़ा, तो ये बछड़ा जाति है। तो इनके घर वालों ने इनको, जब ये बचपन में, ये बछिया जो आप देख रहे हैं इतने बड़े थे, तो इनके घर वालों ने भगा दिया। क्योंकि ये बछड़े थे तो बछड़ा होने के नाते तो इस बछिया की उम्र में इनको भगा दिया गया घर से। और इनका घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और इनके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ थी। अभी ये चले गए हैं, वो खड़े हैं, देखिए कालू सिंह। तो इनके शरीर में केवल हड्डियाँ थी, हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं था। अभी देख सकते हैं कितने हैं जो ये तगड़े तंदुरुस्त हैं ना। तो अभी आपको हम आगे बताते हैं क्या क्या इनके साथ बीता। इतनी हड्डियाँ थी कि आप सोच नहीं सकते कि आप कहेंगे कि कैसा बच्चा था, इतना विकृत बच्चा। उस समय की हम वीडियो और फोटो बनाते नहीं थे, अन्यथा हम आपको बना के उस चीज़ को शेयर करते। फिर ये यही दरवाजे पर आकर के बैठा। और ये फरवरी का समय था। तो फरवरी के समय में चूँकि घास, ठंडी का वक्त रहता है तो घास वगैरह नहीं होती है और छोटा बच्चा दूध पर निर्भर करता है। गाय का दूध इनके मालिक दुह करके और बछड़े को बाहर भगा दिया। ना वो गाय का दूध पा रहा था ये, और ना ही बछड़े का, ना ही ये घास खा सकता था। मरने की स्थिति थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था। ठंड का प्रकोप ऊपर से था। हमारे दरवाजे पर आए, हमने देखा तो एक अंकल थे, तो उन्होंने भी देखा। तो ये हुआ कि अब इसकी कैसे हम मदद कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमने क्या किया कि पहले तो एनजीओ उस समय चल रहे थे, तो एनजीओ को मैंने फ़ोन किया। तो एनजीओ से मैंने मदद ली और इनको इंजेक्शन वगैरह लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर हमने देखा कि इंजेक्शन से कुछ होना नहीं, इनको ये भूख से मर रहे हैं। फिर 4 महीने, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई और जून, उसी समय कोरोना भी चल गया था। तो 4 महीना ये हमारे पास में डेली इनको मैं चारा पानी देने लगा और धीरे धीरे इनके शरीर में ताकत आने लगी और ये खड़े होने लगे और खड़े होकर के फिर ये चलने लगे। और फिर जब ये ठीक हो गए तो इनको हमने अलविदा कह दिया। तो ये स्थिति थी इनकी। देखिए आप भी कितना ये स्वस्थ है और कितना निरोगी है। ये हैं, इनका नाम कालू सिंह हमने रखा है। और ये देखिए ये कितने स्वस्थ हो चुके हैं, वरना ये भी मर चुके होते। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। कालू सिंह जाते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, ये सामने सहतूत का पेड़ भी लगा हुआ है। अब ये सहतूत का पेड़ जो है, मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई और जून, ये इतना घना हो जाता है कि कितने पशु पक्षियों के लिए ये एक बसेरे का काम करता है। इसमें मैं डेली 2 बाल्टी 3 बाल्टी जितना पानी हो सकता है, देखिए यहाँ मैं डालता हूँ। ये देखिए, ये बगल में हौदा रखा हुआ है, इसका पानी डाल देता हूँ उसको बदलते समय। तो ये पेड़ आप देख सकते हैं, इस पेड़ में पानी डाल करके मैं इसको घना बनाता हूँ। ये घना होता है, इसमें फल होते हैं। ये आप देखिए, इसमें फल लगता है, इस समय फल लगा हुआ है। बहुत सारी चिड़ियों के लिए ये काम करता है, खाने के लिए। तो बहुत सारी चिड़ियां हैं आकर के सहतूत खाती हैं। उद्देश्य यही था चिड़ियों के लिए इस पेड़ को लगाना, लेकिन इसका ये हमको इतना मतलब लोगों से बड़ा हमको सराहना मिली कि इसकी वजह से बड़ी छाया होती है। और गर्मी में आकर के ये सब लोग यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अगल बगल वाले, जैसे ये हो गए वो हो गए। तो ये सहतूत के पेड़ में पानी डालने की वजह से इतना घना और इतना ठंडक ये पैदा करता है। तो ये सहतूत के पेड़ की खासियत है कि गर्मियों में खासकर अप्रैल के बाद
जब मार्च के बाद अप्रैल आता है तो अप्रैल में और मई और जून में ये बहुत ही ठंडक देता है। तो चूँकि ये पूरा यहाँ तक घना था, ये देखिए ये इधर पूरा काट दिया गया है। ये हमारे बगल में ये देखिए ये घर आप देख रहे हैं, इन्होंने ये है जो हमसे बिना बताए और बिना कहे बिना पूछे ये पूरा यहाँ पर काट दिया। बल्कि कितना ये छाया दे रहा था, पूरी सड़क में छाया दे रहा था, तो इन्होंने इस पेड़ को छाट दिया। अब इनका पेड़ से और हम लोगों से जो भी इनकी दुश्मनी रही हो तो इन्होंने छाट दिया। और कितने फल जो कि चिड़िया के पेट में जाते हैं और वो चिड़िया के पेट में ना जा कर के वो कट गए, पत्तियां हैं जो कट के चली गईं। तो है तो ये छोटी बात भाई डाल, लेकिन फिर भी आप ये बताइए गर्मी में ये बसेरे का काम करता है। ये पेड़ पशु पक्षियों के बसेरे का काम करता है और ये है अपने आप में बहुत धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि भरी दोपहरिया में आप ऐसे वृक्ष को काट रहे हैं जो छाया भी दे रहा है और पशु पक्षियों को भोजन भी दे रहा है। तो ये देखिए ये है इनका घर, आप देख सकते हैं ये है घर इनका। तो बल्कि स्वयं भी इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, फिर भी इन्होंने इसको छाट दिया बिना बताए, बिना पूछे। पूछा होता तो हम हल्का फुल्का छटवा देते। अब इतना तो सड़क में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, उनको पर्यावरण से कुछ लेना देना है नहीं किसी को। और चलो भाई इधर, तो यही चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा काम कोई ना करे। पेड़ आप कोई लगाना नहीं चाहता, पेड़ों में कोई पानी डालना नहीं चाहता, पशु पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहता, बल्कि जो व्यवस्था हो रही है उसको भी लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ पर भी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि समाज में पशु पक्षियों के लिए, चलो इधर, पशु पक्षियों के लिए ऐसे पेड़ों को लगाया जाए। सहतूत का पेड़, इस सहतूत से न तो हमारा पेट भरने वाला था और न किसी और का, सिर्फ पक्षियों का पेट भरना था, और वो भी 2 महीने 3 महीने। और उसके बाद इस पेड़ में पता नहीं कितनी गिलहरियाँ और पता नहीं कितने पक्षियों को रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये देखिए अब ये पेड़ इसी उद्देश्य से लगाया था मैंने। और घर के सामने भी काफ़ी छाया रहती है, लोग अपनी गाड़ी भी खड़ी कर लेते थे, पार्किंग कर लेते थे, हमको किसी प्रकार की इससे समस्या नहीं थी। बल्कि जिन्होंने काटा है उनके घर के लोगों ने भी यहाँ पर शरण ली है। इनके घर में जब काम लगता है तो मिस्त्री वगैरह आकर के इसी की छाया में बैठते थे, परंतु उन्होंने फिर भी इसको काट दिया और काट करके उसका किसी प्रकार का उनको पछतावा भी नहीं। तो और लोग जाति की बात करते हैं, अपने आप को ये लोग क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये है वृक्ष, ये देखिए। चलो भाई उधर चलो वृक्ष की कथा। और जो कालू सिंह की बात हम कर रहे थे, वो कालू सिंह के घर वालों ने, जब वो कालू सिंह बच गए तो उनके घर वालों से हमने कहा कि आप इसको अपने पास ले जाइए, ये बच चुका है, हमारे पास रखने को जगह नहीं है। तब बच्चा छोटा था। तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि अरे हम लोग तो उसके मरने की खबर सुनने के लिए बैठे थे कि वो कब मरेगा। तो ये उनका कहना था। तो ये उसी गाय को उन लोगों ने दूहा, दूध निकाला और उसके बाद उस बछड़े को मरने के लिए छोड़ दिया। और जब हमने खबर पहुंचाई कि अब ये बच गया है, स्वस्थ हो गया है, कम से कम कुछ दिन अपने घर में अंदर रख लो, यहाँ जगह की कमी है, तो वो बोलने लगे कि ऐसा है कि हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, आपने बचा क्यों लिया। तो ये है जो समाज की मानसिकता है। हम सबको उबरना होगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है, तो हिंदुत्व की रक्षा करनी है, तो हिंदुओं को सिर्फ मूर्ति पूजा के पीछे नहीं पड़ना है। जो यथार्थ सेवा है उस सेवा की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। यही मेरा लोगों से आग्रह है, यही लोगों से मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।